डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स पोलिनोमियल मीन्स बहुपद को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा ये लंबा हो सकता है, कारण है कि इसी वीडियो में हम पोलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आइए आप हेडिंग लगा लीजिए बहुपद पोलिनोमियल। बहुपद ऐसे इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, वहाँ विस्तार से पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि बहुपद को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं पी एक्स से। मतलब जो पोलिनोमियल जो है किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, समझ रहे हैं। जिसे यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस का 1। यदि हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दें तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ कितना पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 3 3 होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस का 7 होगा, प्लस 1 होगा। 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 में से 2 चला जाएगा और यह हो जाएगा आपका 9। फिलहाल इसको अभी छोड़िए। सबसे पहली बात जो कि आपको जानना जरूरी है, बहुपद में ये जो वेरिएबल जो होता है, जो चर जो होता है, इसका जो पावर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। पावर नेगेटिव नहीं होता है। यदि कहीं पावर नेगेटिव हो गया तो वह बहुपद में नहीं होगा। साथ ही साथ यह जो चर जो दिखाई दे रहा है, इसका पावर जो है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं होगा। ये पावर जो है भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो बहुपद का जो मैक्सिमम जो पावर जो होता है, ये बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो चर जो है x जो है, x का जो मैक्सिमम जो पावर जो होता है उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं, है ना। मैक्सिमम पावर को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये पहचानना सीखते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपको क्या बताएं कि पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो है वह आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर देखिए 5x के पावर 3, यहाँ तक x का पावर जो है वह कितना है, 0 है। हटाइए इसको। तो फिलहाल यह किस रूप में है, आपका बहुपद के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x² है, 1/x² है। शायद आपको मालूम होगा कि जब नीचे वाला ऊपर जाता है, ये हर को हम लोग अंश के रूप में लेकर के जाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये x² मतलब a जो है से पॉजिटिव है, इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे, कहाँ लेकर के जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ 1/x² जो है ये x के पावर -2 हो जाएगा। और आपको बताए थे कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यह पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब यह बहुपद में नहीं है। तीसरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये x का जो पावर जो है यह तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये √x है। यदि इसको हम हटाएंगे तो बोलिए x का जो पावर जो है 1/2 होगा। और आपको पता है कि पावर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और यह पावर जो है फ्रैक्शन है ना। तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ध्यान से देखिए। यदि आप इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 5 और 2 7 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 4 होगा। एगो x से एगो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिए, तो यह जो है किस रूप में है, बहुपद के रूप में है। ठीक। 5वां क्वेश्चन को देखिए, जब यहाँ पर गुना होगा तो a बन जाएगा x³ बन जाएगा, और x गुना 1/x³ होगा तो यह x के पावर -2 हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है, मीन्स यह बहुपद के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसको ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, यहां पर भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। यहां जो रूट जो दिखाई दे रहा है यह कांस्टेंट संख्या का है, यह आपका अचर मान का है, समझ रहे हैं ना। और ये जो पावर से जो संबंधित बताए थे कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, ये किसका बोले थे, वेरिएबल का, मीन्स एक्स वाई जेड, ये सब का पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट संख्या का तो पावर कुछ भी हो सकता है ना। तो फिलहाल ध्यान से देखिएगा, यह भी आपका बहुपद है। 7 नंबर आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर जो 5/2 जो दिखाई दे रहा है पावर के रूप में, वह 7 का नहीं है ना, वह किसका है, x का। और कभी भी वेरिएबल का पावर जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, मीन्स यह भी बहुपद नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 5 बहुपद है, कुछ मित्र को तो ऐसा लगता है कि बहुपद मतलब बहुत सारा पद होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे आप लोग बहुपद के जो प्रकार में आप लोग ये भी देखे होंगे कि एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी बहुपद होता है, मतलब टर्म वहां पर गिना जाता है। जैसे इसको देख रहे हैं ना आप लोग, एगो और एगो, देखिए एक टर्म कितना हो गया, 2 टर्म हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है द्विपदी है, क्या है, द्विपदी बहुपद है। यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 1 3 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहें, त्रिपदी बहुपद कहेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो हम क्या बोले कि ये 5 बहुपद है या नहीं, आप बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम x के पावर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, है ना। और यह 5 जो है बहुपद के रूप में है, बात समझिए। ऐसा आप मत बोलिए 5 कांस्टेंट है बहुपद नहीं होगा, 5 भी क्या है, बहुपद है। 7 क्या है, यह भी एक बहुपद है, समझ रहे हैं। चलिए, यदि हम आपसे कहें कि बताइए 2x + 3 बहुपद है या नहीं, तो यह भी आपका बहुपद है, इसका घात कितना है, 1 है। आइए आपको इसके बाद आपको समझा देते हैं, बहुपद का घात समझा देते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपको हम बोले थे कि जो चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। चर का क्या बोले, चर का मैक्सिमम मान जो है, या चर का मैक्सिमम पावर बहुपद का घात कहलाता है, बात समझ रहे हैं। फिलहाल एक बात और समझिएगा, बहुपद को हमेशा px के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि बहुपद जो है से ऑलवेज सिंगल वेरिएबल के रूप में होता है। जनरली बहुपद जो है वह सिंगल वेरिएबल के रूप में होता है, समझ रहे हैं ना। तो यदि कभी ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे कि x² + y², इसके साथ z भी आ जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, ये डबल वेरिएबल यहां पर हो गया, तो यह भी बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा। ऐसे बहुपद 2 वेरिएबल के रूप में भी होता है, 3 वेरिएबल के रूप में भी होता है, लेकिन बहुपद का एक्चुअल मीनिंग जो है वह सिंगल वेरिएबल पर होता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं बहुपद का घात। कहते किसको है, चर का मैक्सिमम पावर जो है बहुपद का घात कहलाता है। आइए एग्जाम के उद्देश्य से इसको समझते हैं। अभी कुछ देर पहले क्या बोले, बहुपद जनरली सिंगल वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है ना। ऐसे बहुपद को 2 चर के रूप में भी लिखा जाता है, 3 चर के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन मेनली बहुपद का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल के रूप में। इसलिए कहीं कहीं आप लोग डिफिनेशन में देखते होंगे, डिफिनेशन में ही कह दिया जाता है कि बहुपद जो है हमेशा किस रूप में होता है, सिंगल वेरिएबल के रूप में होता है। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पावर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, 7x के पावर 4 - 2x के पावर 3 प्लस है 2x + 9 का घात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम कितना है, 4 है। तो इस बहुपद का जो घात जो होगा वह होगा आपका 4, समझ रहे हैं। इधर देखिए
यदि यहाँ लिख दें 7x क्यूब -3 का घात क्या होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात जो है से आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे है x के पावर 9 माइनस 6x के पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 11 का घात क्या होगा। तो बोलिए जी यहाँ पर तो आपका 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना है 9 है, तो घात क्या होगा आपका 9 होगा। बात समझ रहे हैं। यदि डबल वेरिएबल के रूप में हम लिख दें, जैसे x के पावर 4x के पावर 3 हो गया माइनस 2x स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस हो गया आपका 4xy का घात क्या होगा, का घात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना है 3। यदि अलग अलग वेरिएबल के रूप में रहेगा और बीच में यदि इनटू का संबंध रहेगा तो पावर जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 5, यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2, तो मैक्सिमम कितना हो गया 5, तो इसका घात हो जाएगा आपका 5। समझ रहे हैं। और आगे समझिएगा, इसको मिटाते हैं। यदि इस तरह से लिख दिया जाए 7x के पावर 11 प्लस है 3x के पावर 5 y के पावर 4 2x के पावर 5 y के पावर 3 और z के पावर 4 प्लस है या माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का 9, इसका घात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसका घात क्या होगा। यहां पर पावर कितना दिख रहा है 11, यहां पर 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 4 12, यहां पर 2 और 2 4 और 2 6, तो बोलिए मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर होगा 12। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से आपको हम समझा दिए बहुपद का घात निकालने के लिए। कभी कभी कोई संख्या दे करके आपसे उसी में से कोई एक डिजिट वेरिएबल या नॉन वेरिएबल लेकर के आपसे उसका कोफिशिएंट पूछ दिया जाता है, गुणांक पूछ दिया जाता है। जैसे 5x स्क्वायर वाई क्यूब और लीजिए यहाँ माइनस कर देते हैं, इसके पहले भी कुछ लिख देते हैं, x के पावर 6 है और यहाँ पर y कर देते हैं यहाँ 11x के पावर 2। अब यदि हम यहाँ पर आपसे पूछे कि बताइए x के पावर 6 और y का गुणांक क्या है ना, गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए ये x के पावर 6 और y यहाँ पर न है जी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट जो है वह 6 है। समझ रहे हैं। यदि स्पेशल हम सिर्फ इस टर्म को लिखें, समझ रहे हैं, माइनस लगा करके, और यदि हम आपसे पूछे कि बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी बच गया -5 और y क्यूब, तो हम बोले कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो है वह है -5 और साथ ही साथ y क्यूब है। समझ रहे हैं। 7a स्क्वायर b क्यूब और यहाँ पर c में यदि हम पूछे कि बताइए b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी क्यू ना लिखा हुआ है, तो बी क्यू का मतलब हो गया बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी स्क्वायर का तो कोफिशिएंट पूछा ही है। समझिए इसको बात को, बी क्यू का मतलब हो गया बी स्क्वायर इंटू बी, तो इसका कोफिशिएंट पूछे हैं तो यह बी भी रह जाएगा, साथ ही साथ 7a स्क्वायर है ना। बोलिए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो 7a स्क्वायर, बी स्क्वायर का तो कोफिशिएंट ही पूछे तो ये छूट जाएगा, ये हो गया आपका बी और साथ ही साथ होगा सी। तो इस तरह से कोफिशिएंट ज्ञात किया जाता है। समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, यदि यहाँ गलती से हम माइनस लगाए हुए होते तो यहाँ भी क्या करते माइनस। समझ रहे हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी देखा जाता है कि एक संख्या दे दिया जाता है ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल के रूप में, और किसी एक का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है। क्लियर है, आप कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। आइए इसे आगे आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद है। समझिएगा, यदि हम ऐसा लिखें ax प्लस बी लिखें, मतलब 3x प्लस क्या, जैसे 2 लिख दिए,
तो इसका मैक्सिमम घात कितना है सर? 1 है। क्या है? 1 है। तो इसको एक रेखीय बहुपद कहते हैं, समझ रहे हैं ना, एक रेखीय बहुपद कहते हैं। यदि कहीं पर जैसे यहाँ लिख दिए ax² प्लस bx प्लस c लिख दिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना हो गया? 2 हो गया। तब मैक्सिमम घात 2 होगा तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर? यदि हम ऐसे लिख देते ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिख देते, तो यदि यह बहुपद है तो इसका मैक्सिमम घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में। इसके अलावे ध्यान से देखिएगा, यदि सिर्फ और सिर्फ हम 5x लिख दिए तो यह तो बहुपद है ही, ऐसे 5 भी बहुपद है। इसमें टर्म के हो गया? एक टर्म है, तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है एक पदी बहुपद है ना, एक पद वाला है। यदि हम यहाँ पर 3x प्लस 9 कर देते हैं तो यह द्विपदी बहुपद हो जाएगा, 2 पद वाला हो जाएगा। यदि 7x² माइनस 2x प्लस 4 लिख दें तो यहाँ 1 2 3 गो टर्म हो गया, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? आइए वहाँ हेडिंग लगाए हुए हैं द्विपदी बहुपद, है ना, सॉरी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप जो होगा, जो फॉर्म जो होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, इस फॉर्म में होता है। इसका घात तो 2 होगा ही, घात से ही तो इसका नाम लिखा गया है, द्विघात लिखा गया है। तो देखिए जी, सबसे पहले कंफ्यूजन वाली बात क्या होता है, एक होता है बहुपद और दूसरा होता है समीकरण, समीकरण है ना, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर इक्वल टू हम 0 लगा दें, इक्वल टू क्या लगा दें? 0 लगा दें, तो यही बहुपद जो है वह बन गया, क्या बन गया? समीकरण बन गया। समझ रहे हैं? तो शायद आप बोलना चाह रहे होंगे कि यह एक तो इसका नाम बहुपद है, दूसरा इसको हम व्यंजक भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बहुपद एक्सप्रेशन दोनों एक ही चीज है। यदि इसके साथ हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो यह बन जाता है आपका समीकरण बन जाता है। तो हम बहुपद को सोल्व करने के लिए हमेशा इक्वल का साइन लगाते हैं और इसके बाद क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। मतलब बहुपद को सोल्व करने के लिए पहले उसे हम लोग समीकरण के रूप में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, समीकरण के रूप में उसे बदलते हैं। तो देखिए, किसी भी बहुपद का जितना घात होता है, किसी भी बहुपद का जो घात होता है, घात कौन होता है? मैक्सिमम पावर। तो जो मैक्सिमम पावर जो होता है वो सॉल्यूशन का संख्या होता है, शून्यकों की संख्या होता है, मूलों की संख्या होता है। जैसे यदि इसको सोल्व किया जाएगा, सबसे पहले बात क्या बोले कि बहुपद को सोल्व करने के लिए हम लोग उसे पहले समीकरण के रूप में क्या करते हैं? बदलते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका घात कितना है? 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका क्या गो सोल्यूशन होगा? 2 गो सोल्यूशन होगा। शून्य की संख्या कितना होगा? 2 होगा, जिसको हम लोग अल्फा एवं बीटा के रूप में लिखते हैं। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये ऐसे करके लिख दें 7x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 11। तो यह क्या है? त्रिघात है ना, यह क्या है? त्रिघात बहुपद है। मतलब इसका घात कितना है? 3। यदि इक्वल टू 0 लेकर के सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन होगा? 3 सॉल्यूशन होगा, जिसको आप अल्फा बीटा गामा के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है वही उसके सॉल्यूशन का संख्या होता है। यदि 9x के पावर 4 लिख दिए यहाँ पर, माइनस 5x² प्लस 6 कर दिए, यदि इक्वल टू 0 लेकर के सोल्व कीजिएगा तो बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसमें के गो मान आएगा? x का 4 गो मान आएगा। समझ रहे हैं ना? शायद आप सोच रहे हो कि x के पावर 3 छूटा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि हम कंटिन्यू लिखना जरूरी होता, कोई टर्म गायब भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है वही सॉल्यूशन का संख्या होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए द्विघात है तो घात कितना हो गया? 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 गो, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस का 6। यह एक बहुपद है, इसको सोल्व करने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 3 को ही कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और वहाँ पर माइनस 2। दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक संख्या या फिर दोनों के दोनों क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 3 होगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा 2 होगा। सपोज कीजिए कि अल्फा का मान 2 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और अल्फा गुना बीटा 2 गुना 3 यह 6 हो गया। बात समझ में आए? मतलब यहाँ पर हम लोग क्या किए, शून्यकों का योगफल निकालें और शून्यकों का गुणनफल निकालें। समझ रहे हैं ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालें। ऐसे आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि यह द्विघात बहुपद का जो दो गो शून्यक जो होता है, जो मूल जो होता है उसका योगफल जो है, उसका योगफल माइनस बी बटा ए होता है और इसका जो गुणनफल जो है यह होता है आपका सी बटा ए होता है। यदि इसी क्वेश्चन में देखा जाए, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं और जो बिना वेरिएबल होता है उसको c कहते हैं। तो इस प्रश्न में यदि हम पूछे कि बताइए a का मान कितना होगा तो आपका जवाब होगा कि a 1 होगा। यदि हम पूछे कि बताइए b का मान कितना होगा तो आपका जवाब होगा -5। यदि हम c पूछें तो आपका जवाब होगा 6। और आप पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा जो है यह होता है -b बटा ए होता है। तो बोलिए b है कितना -5, b कितना है, ये तो माइनस यहाँ पर है, b है कितना -5 और a कहें तो 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 बटा 1 मतलब यह हो गया 5। क्लियर है? अब बोलिए एक होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो c बटा a होता है, तो c कितना है आपका 6 है, तो 6 और a कितना है आपका 1, तो 6 बटा 1 ये आ गया आपका 6। ध्यान से देखिए आया है ना आपका 5 और a कितना है आपका 6 है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, सोल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वह आपका c बटा ए होता है। क्लियर है? एक आध दो क्वेश्चन आपको और भी बताएंगे, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको हटाया जाए, आइए इसको हटाते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 गो होगा, मूलों की संख्या कितना होगा 2 होगा। द्विघात में 2 गो सोल्यूशन होता है, जिसका घात 3 होगा तो 3 सोल्यूशन, घात 4 दिखाई देगा 4 सोल्यूशन होगा, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस √5x और प्लस का यहाँ पर 3, यह एक बहुपद है। इससे शून्यकों की संख्या कितना होगा 2 होगा। यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपको पता है कि -b बटा ए होता है। बोलिए यहाँ पर a कितना है 1 है ना, b कितना है माइनस का √5 है और c कितना है आपका 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 को मान आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ने पर जो आता है -b बटा ए। तो बोलिए b है कितना -√5 और यहाँ माइनस भी लगाना है, तो इस माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस का √5 हो गया बटा ए कहें तो आपका 1, तो यह बन गया √5। बोलिए मूलों का गुणनफल तो ये होता है c बटा ए, तो c कितना है आपका 3 और 3 बटा 1 ए बन गया आपका 3। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिएगा, 5x² प्लस का 6x और प्लस यहाँ पर कर देते हैं आपका, ये लीजिए माइनस कर देते हैं माइनस का 10। तो आपको बताना है कि इसका जो 2 गो जो मूल जो होगा अल्फा और बीटा उसका योगफल क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का जो योगफल होगा यह होता है -b बटा ए। तो b कितना है, b है 6, तो -6 और बटा ए कहें तो 5, -6/5। यदि हम कहें कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का जो गुणनफल होता है यह c बटा ए होता है और c कहें तो कितना है -10 और a कहें तो 5,
यह होगी आपका -2। ठीक है, अब तक आप लोग सिर्फ क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देखे हैं। आइए आज आपको हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी दिखाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और भी डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो आपको बताना है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बोलिए, जो द्विघात बहुपद जो है उसमें a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है +2। अल्फा प्लस बीटा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है ना। तब बोलिए b यहाँ पर कितना है -6 है, तो ये माइनस लगेगा तो +6 बन जाएगा, और a कहें तो 2, तो 6/2 3 हो गया। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है यह होता है आपका c/a, और c कहें तो कितना है आपका 2, और a कहें यह भी कितना है 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए यदि हम आपसे पूछे कि बताइए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक तो तरीका होगा कि आप बोलिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बोल दीजिएगा। इसी को हम दूसरे रूप में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। समझिए बात को, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर होगा, +2 बीटा में से -4 अल्फा बीटा घटेगा तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए किए कारण है कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, कितना है जी 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो 4 एकम का 4, 9 में से 4 घट जाएगा तो ई बन जाएगा आपका 5। कितना बनेगा 5। तो बोलिए अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यह हो गया आपका √5 हो गया। क्लियर है। आइए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे मिटाया जाए। आइए और भी जगह है अपने पास, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, यह मिटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को मिटाए। देखिए ध्यान दीजिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है आपका जी 3 आया है, और अल्फा माइनस बीटा कितना है, यह जो है से आपका √5 है, तो 3 गुना √5, तो यह 3√5 हो जाएगा। क्लियर है। आइए 5वां क्वेश्चन है अल्फा बटा बीटा। लीजिए ना, ये अल्फा बीटा जो है यह तो आपका एलसीएम के रूप में हो गया। समझ रहे हैं। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होगा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर कहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। बोलिए कि हम अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिए सोचकर, यहाँ जो +2 अल्फा बीटा मिलेगा उस, और यहाँ -2 अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ होंगे अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर। नीचे में क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 आया था, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यह बन जाएगा 9। अल्फा इंटू बीटा 1 आया था, तो 2 एकम का 2, और बटा अल्फा इंटू बीटा 1, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7/1, यह होगी आपका 7। क्लियर है। तो इस तरह से भी प्रश्न हो सकते हैं। क्लियर। यदि इस तरह से प्रश्न मिलेगा तो कैसे बनाइएगा उसको देख लिए आप लोग। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटाएं इसको। चलिए ये मिटाते हैं। कभी कभी प्रश्न में अल्फा और बीटा की योगफल भी दिया हुआ रहता है, और साथ ही साथ गुणनफल भी दिया हुआ रहता है, और आपसे द्विघात समीकरण पूछ दिया जाता है। ठीक है, या फिर बहुपद पूछ दिया जाता है। ज़्यादातर प्रश्न में द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहा जाता है। हम क्या बोले कि कभी कभी अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हुआ रहता है।
दोनों दिया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा लिखेगा, क्वेश्चन में लिख दिया जाता है किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल इतना है तथा गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो फिलहाल मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा, दोनों दिया हुआ रहता है। तो जो द्विघात समीकरण जो होगा, द्विघात समीकरण, ज़्यादातर द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब तो आप कन्फर्म हो चुके हैं कि यदि इक्वल टू जीरो लग गया तो वह समीकरण हो गया, इसको हटा देंगे तो बहुपद हो जाएगा। तो समीकरण के रूप में पूछा जाएगा तो इक्वल टू जीरो भी दिया हुआ रहेगा और बहुपद रहेगा तो इक्वल टू जीरो नहीं दिया हुआ रहेगा। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला जो होगा, जो सूत्र जो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन अक्सर रेलवे के एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, यदि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन बनाते होंगे या कभी एग्जाम दिए होंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखा होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें कि किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, सुन रहे हैं आप, मूलों का योगफल 5 एवं गुणनफल 11 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें, समझ रहे हैं? तो आपको पता है कि जो समीकरण जो होता है वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बोलिए यहाँ पर जो योगफल जो है, जो योगफल वह कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और जो गुणनफल जो है वह आपको 11 दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो जो इक्वेशन होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इक्वल टू जीरो लेकर के आगे बढ़िएगा। इसका फायदा यह होगा कि यदि बट्टा के रूप में जैसे मान लेते कहीं पर 1/4 हो गया तो 4 को हटाने में सहूलियत होगा। आइए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना है 5, यहाँ पर एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है 11। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का हो गया 11, है ना, इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको मिटा दें। देखिए, अब सपोज कीजिए कि किसी प्रश्न में द्विघात समीकरण का जो मूलों का जो योगफल जो है वह 1/4 है और साथ ही साथ जो गुणनफल जो है वह भी 1/4 है। आपको निकालना है, इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। तो आपको पता है कि जो समीकरण जो होता है वह होता है आपका, समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इक्वल टू 0। क्लियर? 4 को यदि आप एलसीएम के तौर पर लीजिएगा, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा और बोलिए यहाँ पर x होगा और प्लस का 1 होगा इक्वल टू 0। आई 4 को उधर लेकर के जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो बोलिए 4 गुना 0 इक्वल टू उधर 0 हो जाएगा, तो पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यही हो गया आपका इक्वेशन हो गया। क्लियर है? यदि हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा जो है यह है आपका √5, क्लियर, और अल्फा इंटू बीटा जो है यह है आपका 6। तो आपको द्विघात समीकरण मालूम करना है। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है √5 है, तो ये √5 x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा है आपका 6 इक्वल टू 0। यदि बहुपद के रूप में रहेगा तो अंतिम में इसको खाली गत्ते मिटा दीजिएगा, बहुपद बन गया, और समीकरण यदि कहेगा तो इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर है? आइए अब अगले समझा देते हैं आपको। कभी कभी द्विघात समीकरण का नेचर मालूम करना होता है कि जो दो जो मान जो होगा दोनों के दोनों इक्वल होगा,
या दोनों अलग अलग होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, उसको मालूम करने के लिए सिखाते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यदि हम समीकरण बोले तो यहां पर इक्वल टू 0 करना होगा। बोलिएगा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि कभी डी आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब डी का मान जो है 0 से बड़का होगा, तो देखिए सबसे पहली बात कि द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, घात कितना है 2। जब घात 2 होगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा 2, या फिर कहें उसका सोल्यूशन क्या होगा 2 होगा। तो बोलिएगा यहां पर d ग्रेटर 0 होगा तो 2 मान तो होगा ही होगा, दोनों वास्तविक होगा, दोनों वास्तविक एवं क्या होगा असमान। असमान मतलब अलग अलग होगा। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग, पहले समझा देते हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि d इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0। ऐसे एक बार और आपको हम बताए थे, ये d इक्वल टू 0 कहां पर होता है? पूर्ण वर्ग की स्थिति में। पूर्ण वर्ग के स्थिति में यदि कभी विवेचक 0 हो जाए, d का मान 0 हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वह जो बहुपद लिखा हुआ है वह पूर्ण वर्ग है, जो समीकरण जो है वह पूर्ण वर्ग है। समझ रहे हैं? तो देखिए d इक्वल टू 0 होगा तो दोनों मान वास्तविक होगा, दोनों मान वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? यदि कभी तीसरा कंडीशन है कि यदि d जो है नेगेटिव हो जाए, d क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो इस स्थिति में दोनों मान जो है, दोनों मान अवास्तविक एवं असमान होता है। अवास्तविक एवं असमान होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मालूम करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का जो शून्यक जो होता है, जो उसका मान जो होता है, उसके नेचर को मालूम करते हैं कि वास्तविक होगा, और यदि वास्तविक होगा तो वह समान होगा कि असमान होगा, या फिर वास्तविक नहीं होगा। क्लियर है? आइए अब हम आपको समझाते हैं त्रिघात बहुपद। इसको मिटाएं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके आगे हम आपको समझाते हैं त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद है ना? नाम से ही क्लियर है। यहां पर घात कितना होगा आपका? 3 होगा। घात कितना होगा? 3 होगा। इसका जो व्यापक रूप जो है देखने में कैसा होगा? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यदि हम बहुपद कहें तो इसको हटा देना चाहिए, है ना? तो बोलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा? ऐसे शून्य का डिफिनेशन आप लोग कक्षा 10 में याद किए थे कि x के उस मान को हम लोग शून्य कहते हैं जिसको बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है? शायद आप बार बार सोच रहे हैं वो शून्यक है ना? तो शून्य का मतलब x का वैसा मान जिससे कि बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है? चलिए तो फिलहाल ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो बोलिए इसका क्या सोल्यूशन होगा? जो घात, जो मैक्सिमम जो पावर जो होता है वही सोल्यूशन का संख्या होता है, शून्यकों की संख्या होता है। तो यहां पर जो शून्यकों की जो संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या वह कितना होगा जी? 3 होगा। के गो हल होगा? 3 गो हल होगा, 3 गो सोल्यूशन होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा से। समझ रहे हैं? यहां पर भी अल्फा, बीटा, गामा का अपना योगफल होगा, गुणनफल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें कि मूलों का योगफल, मूलों कहिए, शून्यकों कहिए, या फिर हल कहिए, जो कहना है कहिए, का योगफल, तो जो योगफल होगा वह यहां पर भी होता है -b/a। द्विघात में भी -b/a होता था और त्रिघात में भी -b/a ही होता है।
यदि हम कहें कि शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, बात को समझिएगा, क्या बोले, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मीन्स यहां से निष्कर्ष निकलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यह होता है सी बटा ए। समझ रहे हैं, सी बटा ए। चलिए अब एक और है सीधे सीधे गुणनफल, है ना, इस बार सिर्फ बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का जो गुणनफल जो होगा वह कांस्टेंट बटा एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब माइनस डी बटा ए होगा। बात समझे। यदि आपसे कहा जाएगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो वही माइनस बी बटा ए होगा। यदि गुणनफल का योगफल कहे तो सी बटा ए होगा, और सिर्फ गुणनफल कहे तो माइनस डी बटा ए होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं, देख लिए। चलिए इसको हटाते हैं, है ना, और इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x और प्लस 1, यह एक त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। यदि आपसे कहा जाए कि इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उतना लिखने से बचेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो कुछ नहीं, यह होता है माइनस बी और बटा ए। सबसे पहली बात कि इसमें ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 2 है, सी कितना है, -3 है, और डी कितना है आपका, 1 है। डी कितना है, 1, तब माइनस बी बटा ए। तब बोलिएगा बी है कितना, 2, माइनस लगा दीजिए, तब -2 बटा ए कहें तो यहाँ 5 है ना जी, कितना है, 5, -2 बटा कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। यदि हम कहें कि शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यह होता है आपका सी बटा ए। सी बटा ए, सी कितना है, -3 है, सी कितना है जी, -3, ए कितना है, 5, इस तरह से -3 बटा 5 हो गया। यदि हम कहें कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा, तो यह होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। तो बोलिए डी है कितना, डी है आपका प्लस का 1, तो -1 बन जाएगा, और ए कितना है आपका 5 है, तो -1 बटा हो गया 5। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको हटा दें। लीजिए इस बार है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं 2x³ माइनस 4x प्लस 3। यह एक त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। यदि हम शून्यकों का योगफल पूछें, क्या पूछें, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपका जवाब होगा -b बटा ए। पहले ए बताइए कि यहाँ पर ए कितना है, तो आपका जवाब होगा प्लस का 2। बी कितना है, तो बी तो हम x² के कोफिशिएंट को कहते हैं। क्या यहाँ पर स्क्वायर वाला आया है, स्क्वायर वाला नहीं आया है। मानते हैं कि जैसे कि x² हुआ, तो सपोज करते इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, और पूरा परिणाम क्या हो गया होगा, 0। या इसी हिसाब से आप समझिए ना, x² दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो बोलिए b इक्वल टू कितना हो गया, 0, चूंकि b जो है x² का कोफिशिएंट होता है और वो है नहीं, तो कितना होगा, 0। c कितना है, -4, और d कितना है, 3। तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b बटा a, और b तो है ही नहीं, तो b नहीं है तो ऊपर में 0 ना हो गया जी, और ऊपर में 0 हो जाएगा तो ये परिणाम में क्या हो जाएगा, 0। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जो योगफल जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। यदि हम बात करें गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, इसका बात करें, बोलिए क्या होगा, यह होता है आपका c बटा a, और c कितना है -4, a कितना है 2, तो यह हो गया आपका -2। क्लियर है। यदि अल्फा बीटा गामा मीन्स शून्यकों के गुणनफल का बात करें तो -d बटा a, और d कितना है 3, तो ये -3 हो जाएगा, और a कितना है आपका 2 है, तो यही -3 बटा 2 होगा। समझ रहे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। द्विघात बहुपद ax² - ax + b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा यह -b बटा a होता है। कहीं इतने पर टिक आउट मत कीजिएगा। ये जो दिया हुआ है बहुपद जो दिया हुआ है, इसमें बोलिए b का काम कौन करेगा, तो b का काम जो है -a करेगा। कौन करेगा, -a, है ना। बोलिए ये b की जगह -a है ना, और यहाँ पर भी -a, तो +a बन जाएगा, और a की जगह पर कितना है आपका, a की जगह पर तो a ही है जी, है ना। ऐसा तो मिल नहीं पाएगा, क्वेश्चन चेंज किए, c था शायद, ax² - cx + b, तो बोलिए -b की जगह पर कितना होगा, -c होगा। कितना होगा, -c। अब बटा a, तो a की जगह पर कितना है, a ही है, तो ये तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +c, अब बटा हो गया a, तो आंसर हो जाएगा आपका c बटा a। क्लियर है। एक और क्वेश्चन उधर है कि यदि x = 3 बहुपद px, ये बहुपद है आपका दिया हुआ, का मूल्य हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि यदि x = 3, जब x = 3 होगा, ठीक है, बहुपद px का मूल्य हो, मूल या शून्य का मतलब क्या होता है, जिस मान को रखने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ रहे हैं ना, मूल का मतलब जिसको पुट करने पर कैलकुलेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो लीजिए हम इसमें x की जगह पर कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इधर हटाइए इसको। तो बोलिए 3x² - x + 7a, जब x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे तो आना चाहिए 0। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 तिया का 27, और माइनस हो गया 3 प्लस का 7a = 0। अब आगे क्या होगा आपका, ये 27 में से 3 जाएगा 24 + 7a = 0। 24 को उधर भेजेंगे तो -24 हो जाएगा, और a बराबर -24 बटा 7 होगा। क्लियर है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। यह जो क्वेश्चन जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित है, और रिमाइंडर थ्योरम का हम एक अलग से पार्ट ही आपको दे चुके हैं, ठीक है। यदि आप उसको नहीं देखें तो उस पार्ट को आप लोग जरूर देखें। फिलहाल यहाँ कहता है कि 2 गो बहुपद है, x³ + x² - 4x + a, और 2x³ + ax² + 3x - 3 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, समान होता है, तो a का मान क्या होगा। तो आपको हम सिखाए थे कि जिससे भाग देने के लिए होता है आप उसको 0 से इक्वेट कर दें, और जो x का मान आता है उसी को व्यंजक में क्या करना चाहिए, पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भागा देना किससे है, भाग देना है x - 2 से, तो x - 2 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो x - 2 = 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। बस इसमें और इसमें दोनों में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है 2 पुट कीजिए। तो आइए पहले उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहाँ पर 4 दूनी का 8, और ये तो प्लस का a रहेगा, प्लस का a। क्वेश्चन में कहा है कि शेषफल समान है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। बोलिएगा यहाँ पर 2 के पावर 3 तो 8, और 8 दूनी का कितना हो गया, 16। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 तो 4a हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो गया, और माइनस का 3। ये तो आपका गया। तो यहाँ पर a प्लस क्या हो गया, 4, a प्लस 4।
इधर बोलिएगा कि 6 में से 3 गया 3 और 16 19 प्लस का 4a। ये a है ना, a उधर जाके घट जाएगा, तो a जब उधर जाके घट जाएगा तो ये बन गया आपका 3a। कितना हो गया 3a, और 19 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 15, तो a बराबर हो जाएगा आपका -5। a बराबर कितना हो जाएगा -5। तो रिमाइंडर से हम पहले भी पढ़ा चुके थे। आइए अब हम आपको बता देते हैं, यदि कोई द्विघात समीकरण का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना हो या द्विघात बहुपद का मिनिमम मान ज्ञात करना हो तब आप क्या कीजिएगा। इसको हटा दें, आइए इसको हटाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, कोई एक द्विघात समीकरण दे देगा और द्विघात समीकरण देने के बाद आपसे पूछेगा कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। जैसे आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ। यह आपका एग्जाम का पूछा हुआ है, सीजीएल का पूछा हुआ, 2013 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x-2 इंटू x-9 का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। -49/4 है, 49/4 है, 0 है और -11/4 है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए जिससे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाए, या फिर कहें कि बहुपद के रूप में ही आ जाए। तो बोलिए x गुना x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा आपका कितना 9x और माइनस होगा 2x, तो माइनस का हो गया 11x और 2 गुना 9 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप याद कीजिएगा, आप तो कुछ इस तरह का याद किए थे b² - 4ac। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए तो यह बन जाएगा आपका, हम बता रहे हैं आपको मिनिमम वैल्यू है ना, न्यूनतम मान। तो इसको जब पलट दीजिएगा जो उधर लिखे हैं तो ये 4ac माइनस हो जाएगा b² अब बट्टा का 4a। समझ रहे हैं। तो बोलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें 4a कहें तो कितना है 1, c कहें तो कितना है 18 माइनस b²। तो बोलिए -b², तो फिलहाल b का मान कितना होगा -11, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 121 बटा 4a कहें तो 1, तो 4 एकम का 4, तो ये 18 गुना 4 72 और माइनस का 121/4 घटाइएगा तो -49/4 होगा और आंसर होगा आपका ये। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला है, यह भी आपका पूछा हुआ सीजीएल 2007 का पूछा हुआ है। यदि x एक वास्तविक संख्या है, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो x² माइनस x + 1 का निम्नतम मान क्या होगा, क्या होगा। क्लियर है। ऑप्शन है 1/4, 1, 0 और 3/4। तो आपको हम बताए थे कि न्यूनतम जो मान जो होता है 4ac - b² बट्टा का 4a होता है। बोलिए 4a कहें तो कितना होगा, लिखा हुआ कहाँ, यहाँ a कहें तो 1 होगा, चलिए लिख देते हैं 1। c कहें तो यह भी कितना होगा 1 होगा, -b², तो b कितना है -1 को स्क्वायर कर देंगे तो +1 बन जाएगा। अब बट्टा a कहें तो 4 एकम का 4, तो ये 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 बटा होगा 4 और आपका आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर है। कभी कभी आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ दे करके आपसे कहेगा कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो वहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ग्राफ को देखना है ना। ऐसे आपको पता है कि जो बहुपद जो होता है ऑलवेज अक्सर जब भी हम देखते हैं तो हमें x के फॉर्म में दिखाई देता है। तो जैसे बहुपद px का चर्चा होगा तो हम लोग ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ का जो लाइन जो है से x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। x एक्सिस को जितना बार कट करेगा उस बहुपद के उतना ही शून्यक की संख्या होगा। जैसे बात हो रहा है बहुपद px का, किसका बात हो रहा है, बहुपद px,
कोई बहुपद है px और इसका ग्राफ सपोज किया जाए कि इस तरह का है, यह है आपका y एक्सिस और यह है आपका x एक्सिस, और जो बहुपद है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। समझ रहे? सरल रेखा मतलब समझ रहे, इसका घात कितना होगा? 1 होगा। खैर, तो आप ध्यान से देखिए कि जिस बहुपद का यह जो ग्राफ जो है, उस ग्राफ का लाइन जो है वह लाइन x एक्सिस को कितना बार, पता ना, ये नहीं x एक्सिस है ये, तो x एक्सिस को एक बार काटा है तो जो शून्यक का जो संख्या जो होगा वह होगा 1। कितना होगा? 1। सपोज कीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता, कुछ इस तरह से, जैसे मान लेते कि इस तरह से ऐसे दिया हुआ रहता, ऐसा, तो बोलिए इस बार जो ग्राफ का जो लाइन जो है x एक्सिस को कितना जगह काटा है? 2 जगह काटा है, तो शून्यक की संख्या कितना होगा? शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि ग्राफ कुछ इस तरह का रहे, ग्राफ कुछ इस तरह का, सपोज कीजिए ये तो आपका y और ये x हो गया और इस तरह का है ना, जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है, तो बोले x एक्सिस को कितना बार काटा? 1 बार भी नहीं कट किया है, तो शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगा। शून्य की संख्या 1 को नहीं, मतलब 1 भी नहीं, मतलब क्या होगा? 0 होगा। यदि ग्राफ कुछ इस तरह का रहे, कुछ इस तरह का, सपोज कीजिए ऐसा, तब बोलिए शून्य की संख्या कितना होगा? तो भी x एक्सिस को मात्र 1 जगह काटा है, तो शून्य की जो संख्या जो होगा, शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? यदि मान लेते हैं, पहला को हटाते हैं, यदि ग्राफ कुछ इस तरह से रहे, ग्राफ कुछ इस तरह से रहे, सपोज किया जाए इस तरह से, अब बोलिए शून्य की संख्या कितना होगा? तब शून्य की संख्या जो है 1 2 3 4, शून्य की संख्या होगा 4 होगा। तो कुछ नहीं करना है, यदि बहुपद px के रूप में दिया हुआ है तो सिर्फ आपको देखना है कि x एक्सिस को कितना जगह पर काटा है। x एक्सिस को जितने जगह पर काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। कभी यदि मान लेते हैं सपोज डेट आपको यदि पी वाई के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप देखिए कि वाई एक्सिस को कितना जगह कट करेगा, है ना। ऐसे वाई के रूप में नहीं मिलता, हमेशा एक्स के रूप में मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इससे बाहर आपका बहुपद के कोई भी प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे आप लाइक करें और दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।